हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विजय एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका राहुल भैया। आज एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स की डिमांड पे। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है उसके लिए आगे ये जो टॉपिक होने वाला है, जो ये सीरीज होने वाली है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या इसके एप्लीकेशन। ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी, अगर आप एसपीबी यूनिवर्सिटी है, मुंबई यूनिवर्सिटी है, या डीबा2 या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो आप ये सीरीज को कंप्लीट फॉलो कीजिएगा। आपको कंप्लीट ये सिलेबस में आपको हेल्प होगी, आपका एक एक टॉपिक कवर होगा इस सीरीज में। ठीक है, ये सीरीज में आपको कंप्लीट एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिलेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से। जैसे आपको जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी, जिसे आपका अगर सिलेबस में है तो आप कंप्लीट देख के आप अपने एग्जाम को क्रिएट कर सकते हैं। यानी आपके एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप सोल्व कर पाएंगे जो सीरीज में हम क्वेश्चन करेंगे उनसे रिलेटेड। ठीक है, तो पहले बता दिया मैंने कि कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, अगर आपके सिलेबस में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नाम से कोई टॉपिक है तो आप ये सीरीज को फॉलो कर सकते हैं इजीली। ठीक है, एंड तो अब स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा सीरीज टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल। बेसिक चीजें देखेंगे एंड क्या क्या होता है इसमें वो कवर करेंगे। एंड मेथड्स होते हैं इसमें, न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे सीरीज में। जो मेथड देखेंगे, मेथड से रिलेटेड हम उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व देखेंगे। जिससे क्या रहता है कि जब मेथड न्यूमेरिकल के साथ सॉल्व करते हैं या प्रॉब्लम के साथ सॉल्व करते हैं तो आपके जो एग्जाम में सॉल्यूशन करने, आप जब प्रैक्टिस करने बैठते हैं खुद, तब आपको अच्छे से सॉल्विंग हो जाता है। जब आपके पास एक रेफरेंस होता है कि सर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे सोल्व करना है या भैया ऐसे सोल्व करना होता है। ठीक है, तो वो सभी टॉपिक्स हम कवर करेंगे वन बाय वन। ये सीरीज कंप्लीट आएगा, आपको चैनल मिल जाएगा। तो आज से स्टार्ट करें यूनिट, ये फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट लेसन होने वाला है, फर्स्ट लेक्चर होने वाला है आज का हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले आप बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल क्या होता है? डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन से पहले देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन वर्ड है वो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो अपने डिफरेंशिएशन क्या होता है, अपने 11th-12th में भी देखा होता है। डिफरेंशियल को अपन यहाँ पे लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स, यानी जो डेरिवेटिव के फॉर्म में। डिफरेंशियल मतलब डेरिवेटिव का टर्म होता है, उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल। ठीक है, एंड इसको डो अपॉन डो एक्स ऐसा भी बोलते हैं, यानी क्या होता है? पार्शियल। ये क्या होता है? अपना पार्शियल डिफरेंशियल। क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशियल। क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो दो टाइप के डिफरेंशिएशन होते हैं, एक अपना कंप्लीट, जिसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, एक होता है अपना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अपना इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होता है? अगर अपना यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन देखें तो क्या आएगा? अपना दो टाइप के होते हैं। क्या क्या होता है? तो अपना फर्स्ट होता है अपना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला क्या होता है अपना? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड सेकंड क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन। ठीक है, अब ऑर्डिनरी मतलब क्या है? जो हमारा डी अपॉन डी टी वाला, मतलब जो डेरिवेटिव स्मॉल डी अपॉन डी टी या डी अपॉन डी एक्स ऐसा लिखते हैं, वो क्या होता है अपना यहाँ पे? डी अपॉन डी एक्स। ये क्या होता है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। या ये वाला टर्म जिसमें हो गए वो क्या हो गए? वो इक्वेशन क्या होंगी? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड यहाँ पे क्या देगा अपना पार्शियल में? डो अपॉन डो एक्स, डो अपॉन डो टी। ये जब डो वाला टर्म या पार्शियल वाला टर्म होता है वो कौन सी इक्वेशन होता है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट, तो अपना डिफरेंशिएशन कितने पार्ट के होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन कितने पार्ट के होते हैं? दो टाइप के। पहला होता है ऑर्डिनरी, सेकंड होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हमने बेसिक देख लिया कौन कौन से टाइप के होते हैं। देन अब बात करते हैं अपना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एग्जांपल लेके बताता हूं मैं आपको। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, अगर इसका एग्जांपल लेके देखें तो हम क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे? एग्जांपल अपने अगर देखना चाहें तो dy बाई डी एक्स माइनस टू अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी जिसमें dy बाई डी एक्स है, यानी डेरिवेटिव वाला पार्ट है, वो क्या अपना एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। अगर आप में ऑर्डर कितना भी हो, d2 बाई डी एक्स यानी डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव, वो क्या होता है अपने यहाँ पे? डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। एंड जहाँ पे डी वाला टर्म हो तो क्या आएगा अपना? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्या होता है अपना साहब? अगर अपना नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना कौन सी? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये कैसे दिखता है अपना? एग्जांपल के थ्रू देखते हैं अपना एग्जांपल। अगर आपको ऐसा मिला डी वाई अपॉन डी एक्स, डो वाई अपॉन डो एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2,
ये क्या अपना यहाँ पे एक इक्वेशन आ गया किसी के फॉर्म में dy बाई डी एक्स, यानी पार्शियल फॉर्म में, राइट। तो ये क्या आ गया अपना पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन, राइट। ये हो गया पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन। ये अगर इसको ऐसे लिखे डो टू वाई अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस डो वाई अपॉन डो एक्स प्लस y इज इक्वल टू 0, ये क्या आ गया अपना पार्शियल डिफरेंशिएशन, जिसमें पार्शियल वाला पार्ट आपको मेंशन किया है। पार्शियल क्या होता है, अब डो की तरफ जो लिखा होता है वो क्या होता है पार्शियल, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। ये हमने एग्जांपल देख लिया, ऑर्डिनरी इक्वेशन आपको कैसे दिखेगा एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन कैसे दिखेगा, ठीक है। यस, नेक्स्ट बात करते हैं अपना, नेक्स्ट पॉइंट है जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में तो एलडी, जिसमें nth पावर हो, अगर nth कांस्टेंट हो, अलग अलग कांस्टेंट हो, तो क्या होता है एक डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव आर फर्स्ट ऑर्डर, यानी क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे अगर लीनियर की बोले क्या आएगा अपना यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू या प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये क्या आएगा अपना लीनियर, जिसमें क्या हो जाएगा जो nth ऑर्डर डिफरेंशियल होता है उसमें डिफरेंशियल का वैल्यू क्या होता है, एक ही डिफरेंशियल क्या देगा, सिंगल डेरिवेटिव है, सिंगल डेरिवेटिव का टर्म होगा तो क्या देगा अपना लीनियर डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंट जो डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट क्या होता है अपने पास, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं, जिसके रेस्पेक्ट में वो क्या देगा, किस पे डिपेंड हो रहा है, जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं उस पर डिपेंड हो रहा है, राइट। अगर अपना ऐसा इक्वेशन हो कोई y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो यहाँ पे डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट कौन है, इन सब वेरिएबल है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो यहाँ पे अगर वीडियो को पॉज करके आपको कमेंट करके बताना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो डिपेंडेंट क्या होता है कि अगर अपना यहाँ पे y का कुछ भी वैल्यू चेंज किया तो x में कुछ चेंजेस हो रहा है, नहीं। अगर अपना x का कोई भी वैल्यू चेंज किया, अगर x की जगह मैंने 1 पुटअप किया, x की जगह 1 पुटअप किया क्या जाएगा 2 × 1 2 प्लस 3 यानी 5 आ रहा है। एंड अगर x का वैल्यू हमने 2 किया, यानी x का वैल्यू अगर चेंज किया तो क्या जाएगा अपना यहाँ पे 2 किया तो यह 2 × 2 4 4 प्लस 3 7, यानी x का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो y किस पे डिपेंड है, y डिपेंड है x पे, यानी x का वैल्यू अगर चेंज किया तो y चेंज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये क्या होता है अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड ये क्या होता है अपना डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों बोला, क्योंकि आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अगर कोई भी वैल्यू चेंज किया हमने तो क्या हो रहा है अपना डिपेंडेंट जो वेरिएबल है y का वैल्यू है वो चेंज हो रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है। यस, y किस पे डिपेंड हो रहा है, x पे डिपेंड हो रहा है, ठीक है। अगर nth ऑर्डर LD यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखे तो क्या देगा अपने यहाँ पे, यानी डिफरेंशियल का पार्ट n हो। लीनियर का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जिसमें लीनियर डेरिवेटिव का पार्ट क्या हो, सिंगल dy बाई डी एक्स हो, यानी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन उसका सिंगल डेरिवेटिव हो तो वो क्या देगा लीनियर। एंड अगर इसका nth ऑर्डर है एंड डिफरेंशियल का पावर क्या देगा n टाइम्स हो, n टाइम्स डिफरेंशियल ले, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन मैंने बता रखा है a0 इंटू a0 a1 a2, ये क्या अपने यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कुछ वैल्यूज है 1 2 3 ऐसे अपने कुछ वैल्यूज होते हैं, ठीक है। देन डेरिवेटिव के पावर n, nth डेरिवेटिव क्या देगा इसका, ये क्या आ गया हमारा d अपॉन dx, ये क्या हो गया सिंगल डेरिवेटिव का पावर। अगर इसका हमने एक बार फिर से डेरिवेटिव लिया क्या देगा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी डबल डेरिवेटिव। अगर नेक्स्ट डेरिवेटिव लिया क्या डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब, यानी क्या आ गया डेरिवेटिव का पावर चेंज हो रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे ये डेरिवेटिव हो गया, ठीक है, यानी सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव, ठीक है। अगर अपने यहाँ पे nth डेरिवेटिव लेके, यानी nth डेरिवेटिव क्या देगा अपने यहाँ पे d रेज़ पावर n अपॉन डी एक्स की पावर n, ये क्या आ अपना nth डेरिवेटिव, यानी n टाइम्स अपन क्या करें डेरिवेटिव, तो क्या आ गया nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव का जो इक्वेशन हो गया वो क्या देगा अपने यहाँ पे सभी टर्म्स आए उसमें एडिशन करके यहाँ पे लिखना चाहे तो क्या जगह a0 a1 a2, ये क्या प्लस पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है, ये क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। तो अपना fx क्या आ जाएगा, fx जो एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं यहाँ पे, लाइक यहाँ पे हमने एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं fx इज इक्वल टू 1 सेकेंड, यस यहाँ पे लिख देते हैं क्या देगा, एक fx है, कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको देखने में आसानी हो, ठीक है। fx इज इक्वल टू लाइक कंसीडर कर लिया हमने a0 d रेज़ पावर n x d रेज़ टू n y dx की पावर n, nth डेरिवेटिव प्लस एक एक डेरिवेटिव कम करते जा रहे हैं n माइनस 1 अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू वाई प्लस सिमिलरली a2 d रेज़ पावर n माइनस 2 इंटू वाई डिवाइड बाई डी रेज़ पावर x पावर n माइनस 2, ठीक है। ये क्या अपन डेरिवेटिव का पार्ट कम करते जाए तो कम करते कहाँ तक जाएंगे 0, तो क्या जाएगा अपने यहाँ पे लास्ट टर्म क्या जाएगा a रेज़ पावर
0, या ए रेस्ट पावर क्या आ जाएगा n की पावर इंक्रीज हो रही है, a की पावर क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, जिसको an लिख रहे हैं यहाँ पे, nth ऑर्डर क्या आ जाएगा an इंटू डिफ्रेंसिएशन की पावर क्या आ रही है डिक्रीज हो रही है, यानी माइनस माइनस कम हो रही है, क्या आ जाएगा अपना a रेस्ट पावर, लास्ट टर्म क्या आ जाएगा हमारे पास, लास्ट टर्म आ जाएगा हमारे पास a n y ओनली y, यानी डेरिवेटिव की पावर क्या आ जाएगा 0 dx 0, यानी 0 क्या आ जाएगा अपने ओनली y, तो लास्ट टर्म क्या आ जाएगा हमारे पास a n इंटू वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स। तो क्या आ गया हमारे पास एक फंक्शन कंसिडर कर लिया जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो nth ऑर्डर कैसे आ जाएगा, जिसमें nth ऑर्डर तक का टर्म्स अपने पास nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक का टर्म्स अवेलेबल हो, तो क्या आ जाएगा n ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, n ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, जिसमें nth ऑर्डर तक अपना क्या आ रहा है अपने यहाँ पर डेरिवेटिव का टर्म आ रहा है। नेक्स्ट, अब ये अपने सोल्विंग करना जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, जब भी हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे इससे डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड, तब आपको ये जो मैंने वर्ड लिखा है डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जो अपना d/dx लिखते हैं इसको क्या रीड करते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसको कैपिटल D से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है डिफरेंशियल ऑपरेटर। अगर अपने यहाँ पे डेरिवेटिव का डबल हो d/dx स्क्वायर, तो क्या देगा हमारे पास d स्क्वायर, यानी जो ऑपरेटर है ऑपरेटर का वैल्यू क्या देगा d स्क्वायर हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये नोटेशन होता है डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये d/dx से जो उसको क्या नोटेशन करते हैं कैपिटल D से डिनोट करते हैं, राइट। ये होता है नोटेशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसको D से डिनोट करते हैं, ठीक है। यस, अगर जो अपना यहाँ पे इक्वेशन जो देखा था हमने, ये लीनियर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देखा, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या देगा अपना यहाँ पे, अगर इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा d के फॉर्म में। अगर d/dx की जगह अपन क्या, अगर d/n/dx की पावर n की जगह अपने यहाँ पे पुटअप कर दिया d/n, ऐसे ही अपन रिप्लेस करते करते अपना जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा अपना फाइनल इक्वेशन। इस फाइनल इक्वेशन क्या बनता है अपना से यहाँ पे रिप्लेस करने के बाद फाई ऑफ d, यानी d के फॉर्म में क्या आ जाएगा अपना एक इक्वेशन बन जाएगा, एक अपना कंप्लीट फंक्शन बन जाएगा इंटू y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ये क्या गया हमारे पास फाइनल आंसर। यानी अगर अपना यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको डेरिवेटिव यानी ऑपरेटर से डिफाइन किया, d/dx को अपने कैपिटल D से डिनोट किया, तो अपना फाइनल इक्वेशन क्या बनता है, तो आउटपुट मिलता है अपना फाइनल इक्वेशन ये, यानी फाई ऑफ d, यानी एक इक्वेशन बनेगा d के फॉर्म में, यानी d/n d 1 + d स्क्वायर 1 + d क्यूब, ऐसा अपना क्या जाएगा एक कंप्लीट इक्वेशन बनेगा। उसको अगर अपने फंक्शन के फॉर्म में लिखना तो क्या देगा फाई ऑफ d, फाई ऑफ d मतलब क्या देगा एक फंक्शन है d का इंटू वाई, वाई क्या चल रहा था जो अपना डिफरेंशियल का वाई होता है वाई लिखते हैं, इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा एफ एक्स। एफ एक्स क्या आएगा एक फंक्शन है, ये कंप्लीट इक्वेशन किसके फॉर्म में आ गया, एक फंक्शन के फॉर्म में आ गया, राइट। ये फंक्शन क्या हो जाएगा एफ एक्स, लाइक हम लेकर कंसीडर कर लिया x स्क्वायर प्लस 2x + 1, ये क्या आ गया एक फंक्शन है, एक इक्वेशन आ गया, राइट। तो ये हो गया अपना डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को डिनोट करने का जो हमने तरीका है, nth ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है, वो भी हम तक देख लिया। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, जो सॉल्यूशन होता है, यानी जनरल सॉल्यूशन देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, जनरल सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है, दो सॉल्यूशन से मिलकर बनता है। एक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, कौन कौन से, पहले फाइंड करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे, वो सॉल्यूशन होता है। देन नेक्स्ट फाइंड करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल जो सॉल्यूशन है वो फाइंड करेंगे। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन जो फंक्शन है वो क्या आ जाएगा, और वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्लीट, जितने भी केसेस बनते हैं अलग अलग केसेस के एग्जांपल लेके भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल के केस, यानी डिफरेंट टाइप्स है, कौन कौन से टाइप के फॉर्म में अगर आपको आंसर आए तो कैसे सॉल्व करना होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, एंड कौन कौन से मेथड होता है, जिसमें शॉर्टकट मेथड पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट मेथड होता है शॉर्टकट मेथड, ठीक है। यस, नेक्स्ट ये अपना जनरल इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल्स टू yc, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस yc क्या आ गया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस yp, yp मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो अपने यहाँ पे टोटल जनरल y इज इक्वल्स टू किसकी इक्वल होगा, yc प्लस yp, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्शियल डिफरेंशियल पार्शियल इंटीग्रल जो वैल्यू आएगा उसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। ये दो डिफरेंट क्या है सॉल्यूशन है, तो दोनों डिफरेंट को आपको अलग अलग तरीके से सोल्व करके अलग अलग मेथड से सोल्व करके देन आपको सोल्व करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को आप पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे, उससे पहले आपको 100% ये फाइंड करना होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे उसके बाद ही आप पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के जो भी जितने भी टाइप्स है, जितने भी केसेस बनते हैं, वो सभी केसेस का अपना आंसर आएगा वो हम लिखेंगे,
ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, जो ये सीरीज आप कंप्लीट आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, यस। तो मेथड्स बता देता हूँ कि अपना जो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसको सॉल्यूशन करने के लिए जो मेथड्स डिफाइन होते हैं, यानी कौन कौन से कैसे मेथड से अपना मेथडोलॉजी बता देता हूँ कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होता है स्टेप नंबर 1, जो अपना डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर डी रूट डी अपॉन डी एक्स डी टू बाई डी एक्स ऐसा गिवन है तो उसको क्या करना है अपने को, जो डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है कैपिटल डी उससे रिप्लेस करना है। तो अपना क्या आ जाएगा, पूरा इक्वेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल डी के फॉर्म में, यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर के फॉर्म में वैल्यू इक्वेशन कन्वर्ट हो गया। देन उसके बाद क्या करना है अपने को, फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है अपने ऐसे यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये वर्ड है ऑक्सिलरी इक्वेशन, मतलब जो अपना डिफरेंशियल डी स्क्वायर के फॉर्म यानी डी के टर्म में आ गया, यानी कैपिटल डी के फॉर्म में आ जाएगा अपना इक्वेशन। कैसे, डी अपॉन डी एक्स को हम रिप्लेस करेंगे कैपिटल डी से, तो यहाँ पे कंप्लीट इक्वेशन जो इक्वेशन गिवन था डिफरेंशियल इक्वेशन वो इसके फॉर्म में आ गया कैपिटल डी के, और कैपिटल डी मतलब डी स्क्वायर का टर्म भी होगा, जिसमें डी क्यूब का टर्म होगा अगर थर्ड डेरिवेटिव है तो। ठीक है, तो अपना यहाँ पे कैपिटल डी के फॉर्म में आ गया सारे इक्वेशन, तो उसको क्या बोलते हैं, फाई ऑफ डी, यानी फंक्शन ऑफ डी। जो भी फंक्शन ऑफ डी आएगा यानी वाई के साथ में जो मल्टीप्लाई में जो भी टर्म आएगा उसको इक्वल टू जीरो करेंगे, एंड जो वैल्यू आएगा, जो डी की वैल्यू आएगा, जो रूट्स आएंगे वो रूट्स डिफाइन करेंगे कि जो ऑक्सिलरी जो आंसर है, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो किसका है, कौन सा केस का है या कौन सा आंसर होगा उसका। ठीक है, तो रूट्स और जो डिपेंड किस पे होता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है जो आउटपुट है वो आंसर है वो किस पे डिपेंड होता है, जो रूट्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उस पर डिपेंड होता है आउटपुट या आंसर। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 क्या आ जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब फाई डी इज इक्वल टू 0 पुट अप करके वैल्यू फाइंड करेंगे, देन ऑक्सिलरी इक्वेशन को सोल्व करेंगे। एंड मैं आपको बताता हूँ ऑक्सिलरी इक्वेशन को सोल्व मैं आपको कैल्सी से सोल्व करना सिखाऊंगा। आपके पास साइंटिफिक कैल्सी होना चाहिए, मैं आपको साथ में बताऊंगा कैसे कैसे आपको सोल्व करना होता है। ठीक है, 3 ऑर्डर तक अपना यानी क्यूब इक्वेशन तक अपने सोल्व कर सकते हैं कैल्सी की हेल्प से। तो आपको मोस्टली क्यूब की इक्वेशन तक ही पूछा जाता है और आगे का इक्वेशन पूछा जाता है तो वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, लेकिन क्यूबिक इक्वेशन तक अपन इजीली सोल्व कर सकते हैं कैल्सी की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 क्या रहेगा, स्टेप नंबर 4 रहेगा अपना डिफरेंट जो केसेस है अपना डिपेंडिंग ऑन रूट्स, यानी जो भी ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो आउटपुट मिलेगा, जो रूट्स मिलेंगे अपन कैल्शियम पे जो सोल्व करते हैं इक्वेशन के रूट्स मिलते हैं, वो रूट्स पे डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ रूट्स पे डिपेंड करता है कि आउटपुट क्या मिलेगा। डिफरेंट केसेस का आपने देखेंगे, नेक्स्ट केसेस देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, वो केसेस पे डिपेंड करेंगे कि आपका आंसर क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, ये हो गए स्टेप्स। आई होप आपको स्टेप्स पता चल होंगे। अगर आपको ये स्टेप्स याद हो गए तो आप कोई भी अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का इक्वेशन है तो आप सोल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो अब बात करते हैं केस नंबर 1 से। फर्स्ट केस अपने स्टार्ट करते हैं। यस, फर्स्ट केस मतलब जब रूट्स ऑफ जो अपना पहले स्टेप कंप्लीट करना है यानी डेरिवेटिव को डी से रिप्लेस करना है। दैन सेकंड क्या था अपना ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन के जस्ट थर्ड वाला स्टेप था, उसका आंसर यानी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करने का जो आंसर मिलता है, जो रूट्स मिलते हैं, उसके बाद ये केस लागू होता है। यानी जो रूट्स फाइंड करने तक आपने क्या था सभी में करना है, रूट्स तो फाइंड करने हैं। उसके बाद अपने क्या देगा, अगर रूट्स अपना रियल एंड डिस्टिंक्ट हो, रियल मतलब जिसमें आयोटा का टर्म नहीं हो यानी इमेजिनरी पार्ट नहीं हो, वो क्या आता है अपना रियल। एंड डिस्टिंक्ट मतलब अगर अपना एक 1 है तो दूसरा वाला 2 होगा, यानी अलग अलग होना चाहिए, यानी सेम नहीं होना चाहिए, वो क्या होगा डिस्टिंक्ट। तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे इक्वेशन जो वाई का यानी वाई सी क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का आउटपुट क्या मिलेगा, इक्वेशन क्या बनेगा, वाई सी इज इक्वल्स टू यस वाई सी इज इक्वल्स टू लेट कंसिडर करते हैं m1 m2 m3 m1 m2 m3 अपना क्या आया, रूट्स आया अपना डिफरेंट यानी रियल भी है एंड डिस्टेंस भी है, यानी अलग अलग भी है। m1 और m2 दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या आ जाएगा अपना वाई सी इज इक्वल्स टू c1 मतलब एक क्या अपना कॉन्स्टेंट है इंटू ई रेस्ट फॉर m1x। एंड जो m1 क्या होता है अपने तो रूट्स आया है फर्स्ट वाला। सिमिलरली अगर सेकंड रूट आया तो c2 इंटू ई रेस्ट फॉर m2x प्लस c3 इंटू ई रेस्ट फॉर m3x। ये क्या आ जाएगा अपना फाइनल आउटपुट, यानी जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो इक्वेशन है आउटपुट है, कॉम्प्लीमेंट्री जो आउटपुट है वो हमारे यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये y की को लिखते हैं मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का रिजल्ट है, डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट, राइट। देन उसके बाद अपन सॉल्विंग करना होता है। आज के वीडियो में हम सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तक ही सॉल्व करना सीखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तक फाइंड करने का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम पर्टिकुलर इंटीग्रल भी फाइंड करेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट रहता है। ओके, यस। अगर अपने यहाँ पे फोर्थ यानी 4 आउटपुट मिला है, यानी 4 आउटपुट m1 m2 m3 m4 भी है, तो अपना क्या आ जाएगा प्लस c4 इंटू ई रेस्ट फॉर m4
एक्स। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ये फॉर्मेट कैसे आता है। एंड अगर मेरे पास दो ही आउटपुट मिल रहे यानी M1 M2 मिल रहे तो M1 M2 यानी दो टर्म्स ही होंगे अपना से, राइट। ये हो गया केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या होता है वो हमने देख लिया। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या होता है? केस नंबर 2 अपन डिफाइन करते हैं जब अपने पास कोई दो रूट या रिपीटेड रूट हो। रिपीटेड रूट मतलब क्या दिखा, रूट्स रियल है, रियल मतलब जिसमें आयोटा का पार्ट नहीं है यानी इमेजिनरी पार्ट नहीं है, एंड रिपीटेड, रिपीटेड मतलब मल्टीपल रूट्स है, यानी अगर अपना 3 रूट मिल रहे हैं M1 M2 M3 जिसमें M1 और M2 यानी 1 1 आ गए तो क्या आ जाएगा अपना रूट सेम हो गए, तो केस कौन सा आ जाएगा? केस नंबर 2। केस नंबर 2 का आ जाएगा रियल एंड रिपीटेड। अगर एक भी इमेजिनरी रूट हुआ तो अपना केस नंबर 3 में चला जाता है। केस नंबर 2 क्या है अपना, यहाँ पे रियल्स होने चाहिए, रूट रियल एंड रिपीटेड होने चाहिए, यानी एक रूट 2 बार या 3 बार आना चाहिए, तो क्या देगा? रिपीटेड रूट। तो उस कंडीशन में क्या था अपना यहाँ पे एक फॉर्मेट देख लेते हैं। M1 और M2 अगर इक्वल रूट मिल रहे हैं तो क्या देगा अपना यहाँ पे C1 प्लस C2x। ये आपको ध्यान देना है, e⁻m1x। जितने टर्म्स अपना जितने नंबर ऑफ रूट्स इक्वल होते हैं उतने यहाँ पे C1 C2 C3 ऐसे। अगर 3 रूट आते हैं तो क्या देगा अपना C1 प्लस C2 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर। x की पावर क्या आता है यहाँ पे? इंक्रीज होती जाती है M1x, राइट। जो अपना कॉमन रूट है उसको m के इक्वल लिखते हैं, M1x लिखते हैं। ये M1 जो फर्स्ट वाला रूट है वो नहीं लिखना है यहाँ पे, मतलब क्या देगा हमने यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है वो m लिख दिया यहाँ पे, यानी M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M3। अगर अपने सेम मिल रहा है तो अपने लाइक कंसीडर कर लेते हैं m, वो m का वैल्यू यहाँ पे पुटअप करना है e⁻m⁻x, ठीक है। अगर अपना 4 डेरिवेटिव यानी 4 टर्म्स या 4 रूट्स अपना सेम मिल रहे हैं तो क्या देगा अपने यहाँ पे C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर प्लस C4x क्यूब, यानी x की पावर क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। C भी कितने आएंगे? जितने नंबर ऑफ जो अपना रूट्स है इक्वल है, राइट। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे ऊपर 2 रूट्स के लिए है एंड ये क्या देगा अपना यहाँ पे 3 रूट्स के लिए, राइट। एंड जो रिपीटेड नहीं है उनके लिए जो जैसे हमने फर्स्ट केस में देखा था वही अपना आउटपुट मिलता है, वही आंसर मिलता है। ये हो गया हमारे पास सेकंड केस फॉर फाइंडिंग द रूट्स। रूट्स के ऊपर डिपेंड किया था, जो आउटपुट मिलता है वो कैसे डिपेंड करता है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन अब नेक्स्ट सॉल्व करना है। अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल गिवन क्या है अपने पास? यहाँ पे गिवन है अपना डेरिवेटिव d2/dy अपॉन dx स्क्वायर माइनस 5 dy/dx माइनस 6x इज इक्वल टू 0। ये क्या हमारा एक डेरिवेटिव या जो इक्वेशन गिवन है अपना डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें भी डेरिवेटिव का पार्ट होता है उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो स्टेप नंबर मैं जैसे मैंने स्टेप्स बताए थे वही स्टेप्स को फॉलो करके अपन सॉल्विंग करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या था अपना? स्टेप नंबर 1 था हमारा d/dx को रिप्लेस करना है किससे? कैपिटल D से। एंड d2/dx को यहाँ पे y है तो यहाँ पे y लिख देते हैं, d2y/dx स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है? d स्क्वायर y से, ठीक है। ये अपना जो रिप्लेस का पार्ट है वो रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे, रिप्लेस, ठीक है। क्या देगा आपने यहाँ पे d स्क्वायर इंटू वाई माइनस 5 इंटू dy माइनस 6y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब कौन सा टर्म कॉमन आ रहा है? y कॉमन आ रहा है तीनों टर्म्स में से, तो y कॉमन ले लेते हैं, d स्क्वायर माइनस 5d माइनस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। एंड जब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उसमें क्या बताया था मैंने? 5 y के साथ में जो भी टर्म्स होता है उसको अगर हमने यहाँ पे एक इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है तो 5 ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू 0। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमने फर्स्ट जनरल फॉर्म देखा था वो जनरल फॉर्म के आंसर अपना उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी एक फाई का कोई फंक्शन है यानी जैसे डी का फंक्शन है, डी मतलब डी स्क्वायर माइनस 5d, ये क्या है अपना डी का फंक्शन एंड साथ में क्या है वाई है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना है? स्टेप नंबर 2 तक हमने कंप्लीट कर लिया, यानी सॉल्व करके अब क्या करना है? अपने को ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना है। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है? जो भी हम y के साथ में मल्टीप्लाई में कुछ भी हो अपना कितना भी d के टर्म्स हो उनको साथ में लेना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आता है आपने यहाँ पे? d स्क्वायर माइनस 5 ऑफ d माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 5 ऑफ d को क्या करना है आपने को 0 पुट करना है। ये क्या होता है? ऑक्सिलरी इक्वेशन। वहाँ पे हमने स्टेप नंबर 3 देखा था, स्टेप नंबर 2 देखा था ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन भी फाइंड कर लिया हमने। देन अब बात करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन को सोल्व करना। अब सोल्व कैसे करना है उसके लिए आपके पास कैल्सी होना चाहिए, तो मैं आपको कैल्शियम बता देता हूँ कैसे कैसे फॉलो करना है। ये मेरे पास कैल्सी है, ये वाला कैल्सी है साइंटिफिक कैल्सी, तो ये होना चाहिए आपको, आप अलाउ रहता है एग्जाम में, ठीक है। तो आपको मोड प्रेस करना है, जो सेटअप या मोड का ऑप्शन है वहाँ पे। देन आपको इक्वेशन दिखेगा, इक्वेशन नंबर 5 नंबर पे दिख रहा है इक्वेशंस,
एंड ये अपना क्या है डी स्क्वायर यानी 2 डिग्री इक्वेशन है। तो यहाँ पे 2 डिग्री इक्वेशन का कौन सा इक्वेशन है यानी 3 प्लेस करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर का इक्वेशन आ गया। तो अब जो भी मल्टीप्लायर है यानी डी स्क्वायर के साथ में क्या है अपना सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे एक जगह क्या पुट करना है 1, फिर इक्वल, देन उसके बाद क्या है -5, तो -5 पुट करना है, अगेन क्या पुट करना है यहाँ पे -6, तो -6, देन ये सभी वैल्यू पुट करने के बाद क्या करना है इक्वल प्रेस क्या क्या गया x1 = 6 मिल रहा है अपने को, यानी x1 = क्या मिल रहा है 6 एंड x2 क्या मिल रहा है -1, क्या मिल रहा है अपना यहाँ पे मतलब d = क्या मिल गया अपना एक मिल रहा है 6, एक और क्या मिल रहा है -1, तो यहाँ पे d के 2 वैल्यू मिल रहा है, d = 6, वहाँ पे अपना कैल्सी में x1 x2 मिल रहा है क्योंकि अपना यहाँ पे x के फॉर्म में इक्वेशन था, अपने वहाँ पे क्या है d के फॉर्म में, तो आउटपुट जो मिल रहा है x का वो क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे d1 का एंड सेकंड क्या आ जाएगा d2 का, एंड d के 2 वैल्यू मिल रहे हैं। अब आपने को चेक करना है केस, कौन से केस कि जो अपना रूट्स क्या है, रूट्स मिल गया हमारे पास, रूट्स क्या है हमारे पास d = 6 एंड ये क्या है हमारे पास रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, रूट्स के आगे हमारे पास d = 6 आया एंड d = -1 आया, ये दो रूट्स आ गए हमारे पास। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि रूट्स तक फाइंड करना आ गया होगा। देन अब रूट्स अपने पास जब इक्वल मिल रहे हैं, सॉरी यहाँ पे क्या मिल रहा है डिस्टिंक्ट मिल रहे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट क्या मिल रहा है अपने यहाँ पे रियल मिल रहे हैं मतलब जिसमें आयोटा वाला पार्ट नहीं है, एंड डिस्टिंक्ट मिल रहे हैं, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग मिल रहे हैं, तो अपना आउटपुट क्या मिलता है, जो आंसर मिलता है क्या आता है अपने यहाँ पे रूट्स आर डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट क्या अपने यहाँ पे yc = c1 × e⁻m1, m1 क्या आ जाएगा हमारे पास, m क्या है अपने यहाँ पे 6 है, तो 6x + c2 × e⁻m2, m2 क्या आ जाएगा -1 है, तो -1x, तो ये क्या गया हमारे पास इक्वेशन फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या जो आउटपुट मिल गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारा क्या गया yc = c1 e⁻6x + c2 × e⁻−1x, राइट। ये था अपना फर्स्ट जो अपना केस देखा था, केस नंबर 1, उसका हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके देख लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें अगर आपने क्यूब वाला इक्वेशन होता है, क्यूब वाला इक्वेशन भी कैल्सी में ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। कैल्सी में सॉल्व करने के बाद आपने क्या करना है, अपने कैल्सी में आपको सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है उसको सॉल्व करना है। देन उसके बाद अपने को रूट चेक करने हैं। रूट्स अगर अपना रियल मिल रहे हैं तो रियल मिल रहा है, तो अपना रियल एंड डिस्टिंक्ट मिल रहा है, तो क्या अपना यहाँ पे केस नंबर 1। एंड अगर अपना रूल्स रिपीटेड मिल रहे हैं, रूल्स आर रिपीटेड मिल रहे हैं, तो क्या अपने उस कंडीशन में सेकंड केस चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यस, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करना है, जिसमें अपना क्यूबिक इक्वेशन के फॉर्म में है। तो मैं आपको यानी डिफरेंशियल इक्वेशन या कौन से ऑक्सिलरी इक्वेशन तक सॉल्व करके बता देता हूँ। देन उसके बाद आपको सॉल्व करके इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्या जवाब अपने यहाँ पे फर्स्ट वर्ब होता है d/dx को रिप्लेस करना है किससे, कैपिटल डी वाई से। देन सेकंड क्या रिप्लेस करना होता है, d2y/dx स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं अपने यहाँ पे d² y से। थर्ड क्या होता है d3y/dx3, इसको रिप्लेस करते हैं हम किससे रिप्लेस करना है, d³ × y, राइट। तो रिप्लेस का पार्ट है, पहले वो रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे क्या देगा d3y + 2d² y + dy, या क्या देगा dy = क्या क्या हमारे पास 0। आई होप ये आपको कंडीशन समझ में आएगा। जस्ट हमने रिप्लेस किया है डेरिवेटिव को पार्ट को कैपिटल डी से, यानी ऑपरेटर से, डिफरेंशियल ऑपरेटर से रिप्लेस किया। इतना रिप्लेस करने के बाद क्या करना है अपने को, थोड़ा सा सॉल्विंग करना आगे बढ़ते हैं। यस, क्या देगा हमारे पास, y कॉमन ले लेते हैं, d³ + 2d² + d × y = 0। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन अब जो अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था, 5d × y = 0। यहाँ पे आप ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या था, जो y के साथ में मल्टीप्लाई में कोई भी टर्म से जितना भी इक्वेशन है वो क्या देगा ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन 5d = क्या देगा हमारा 0। तो 5d क्या है हमारे पास, यहाँ पे 5d की बात करें तो हमारा क्या है d³ + 2d² + d = 0। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड कर लिया। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन को क्या करना होता है, अपने को सोल्व करना था। अब यहाँ पे क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन को कैसे में कैसे सोल्व करना है, सेम आपको मोड प्रेस करना है। मोड प्रेस करने के बाद इक्वेशन में जाना है, 5 प्रेस करके। देन आपको यहाँ पे क्यूबिक का मिल रहा है, यानी फोर्थ इक्वेशन मिल रहा है क्यूबिक के लिए, तो 4 प्रेस करना है। देन अब वैल्यू पुट अप करना है। यहाँ पे फर्स्ट क्या है, d³ का मल्टीप्लाई क्या है 1 है, तो 1, देन 2 इक्वल, देन
माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू, एंड लास्ट में क्या डी, यहाँ पे अपना डी यानी कोई कांस्टेंट वाला पार्ट नहीं है तो क्या आ जाएगा 0 पुट कर देते हैं, इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास -1 मिल रहा है, x1 इज इक्वल टू -1, x2 इज इक्वल टू 0 एंड x2 तक मिल रहा है, x1 इज इक्वल टू -1 मिल रहा है, x2 क्या मिल रहा है अपने साथ पे 0। अब इस केस में क्या आता है अपने यहाँ पे क्या क्या मिला अपना d इज इक्वल टू एक मिला -1 मिल रहा, देन सेकंड क्या मिला 0 एंड वापस x3 नहीं मिला, यानी थर्ड पार्ट नहीं मिला, तो अपना थर्ड पार्ट क्या होता है जो सेकंड में मिला ना उसका ही 0, यानी जो कैलसी क्या आता है 0 आउटपुट दिया ना, जो सेकंड वाला जो आउटपुट 0 मिला था वही क्या है रिपीटेड है, क्या रहा है यहाँ पे रिपीटेड कौन सा होगा 0 वाला, जो सेकंड नंबर पे आपको कैलसी में जो वैल्यू मिला है वो क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अपने तीनों इक्वेशन क्या आ गए, तीनों रूट्स क्या मिल गए -1 0 एंड 0। आई होप ये आपको क्लियर हो गया रूट्स क्या हो गए, रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। ये कैलसी हमने सोल्व कर लिया। देन अब यहाँ पे कौन सा केस बन रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इसमें कौन सा केस मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे केस हो गया अपने, यहाँ पे रूट्स क्या मिल रहा है रिपीटेड हो रहा है, यानी 0 0 क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। केस नंबर क्या हो गया हमारा 2। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा केस नंबर 2 कैसे हुआ, ठीक है। तो केस नंबर 2 क्या है हमारे पास, रूट्स आर रियल, रूट्स क्या रियल है एंड रिपीटेड, क्या है रूट्स रियल एंड रिपीटेड है। तो रियल एंड रिपीटेड के लिए क्या आता है y इज इक्वल्स टू, जो रूट्स रिपीटेड नहीं है उसको क्या लिखते हैं c1 e रेज़ टू पावर -1x प्लस जो अपना रिपीटेड पार्ट है वो क्या आ जाएगा हमारे पास c2 प्लस c3x इंटू e रेज़ टू पावर रिपीट क्या हो रहा है 0x तो 0। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। जो रिपीटेड पार्ट है वो रिपीटेड पार्ट के साथ में ही अपने को लिखना होता है c1 प्लस c2x ऐसा अपना, राइट है। तो अपना यहाँ पे फर्स्ट रूट अपना -1 आया था तो हमने c1 -1 के साथ लिखा एंड c2 एंड c3 क्या है अपना यहाँ पे 0 के साथ में लिखा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये था अपना जो ऑक्सिलरी इक्वेशन को सोल्व करके कैसे सोल्व करना होता है ये बता दी मैंने, ठीक है। ये थे अपने दोनों के, अब दोनों केस से रिलेटेड हमने देख लिया कि केस नंबर 1 से क्या था अपना, केस नंबर 1 में हमने देखा था ओनली रिपीटेड रूट, यानी सॉरी फर्स्ट रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट का हमने फर्स्ट देख लिया। देन सेकंड देखा था हमने जिसमें रिपीटेड रूट है, जिसमें c1 है c2 अपने यहाँ पे क्या देगा सोल्व करते हैं, ठीक है। 2 रूट रिपीटेड हो रहा है, कैलसी में सोल्व करने के बाद आपको कैसे पता चलेगा रिपीट हो रहा है, तो सेकंड नंबर पे जो रूट आता है अगर उसके बाद कोई रूट नहीं मिल रहा है, कैलसी आंसर नहीं दे रहा है तो आपको समझ लेना है जो सेकंड रूट आया था वही क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको कैलसी से सोल्व करना आ गया होगा। कैलसी से सोल्व करना इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि आपको एग्जाम में टाइम नहीं वेस्ट नहीं करना है, टाइम आपका सेव करना है। ये क्यूबिक की इक्वेशन भी आ गए तो अपने सोल्व करना में थोड़ा हार्ड हो जाता है अगर आपने सेपरेट सोल्व करना चाहे तो, ठीक है। यस, नेक्स्ट बात करते हैं अपना, यस ये एक आपको होमवर्क क्वेश्चन रहने वाला है, होमवर्क क्वेश्चन रहने वाला है। कैसे सोल्व करना है आपको, सिमिलर यहाँ पे क्या है ऑक्सिलरी इक्वेशन के फॉर्म में डायरेक्ट गिवन है, किसके फॉर्म में अपना 5 d इंटू वाई इज इक्वल टू 0, यानी अपना स्टेप नंबर 2 तक अपने को डायरेक्ट क्वेश्चन में ही गिवन है, डायरेक्ट क्वेश्चन में ही गिवन है। तो अपने क्या करना है जस्ट सोल्व करना है ऑक्सिलरी इक्वेशन को, देन ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे उसके ऊपर डिपेंड करना है, ठीक है। अगर आपका होमवर्क क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा होमवर्क क्वेश्चन डन, ओके। यस, नेक्स्ट बात करते हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट केस है, मतलब जो केस नंबर 3 में जिस केस की बात कर रहा था, केस नंबर 3 जिसमें रूट्स इमेजिनरी हो, इमेजिनरी मतलब जिसमें आयोटा वाला पार्ट हो या जिसको कॉम्प्लेक्स रूट्स हो, कॉम्प्लेक्स रूट मतलब जिसमें आयोटा का पार्ट या प्लस माइनस आई के फॉर्म में आंसर हो, ठीक है। उस रूट का कैसे सोल्व करना है, सिमिलर टाइप से ऑक्सिलरी इक्वेशन का सोल्व करने के बाद का स्टेप है ये, यानी अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो रूट्स मिल रहा है वो अपने पास 1 प्लस आयोटा जे 1 प्लस 1/2 जे ऐसा आई ऐसा कुछ मिल रहा है अपना यहाँ पे, यानी ऑक्सिलरी जो इक्वेशन है उसका रूट्स क्या मिल रहा है इमेजिनरी मिल रहा है, इमेजिनरी पार्ट है उसमें या कॉम्प्लेक्स वैल्यू मिल रहा है, तो उस फॉर्म में आंसर क्या आता है yc इज इक्वल टू, लेट कंसिडर करते हैं अगर अपने रूट अल्फा प्लस आई बीटा मिल रहा है, अल्फा प्लस आई बीटा मिल रहा है, ये क्या अपना रूट्स मिल रहा है, तो रूट्स मिल रहा है उसको कैसे सोल्व करेंगे, yc इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा yc इज इक्वल टू c1 इंटू कोस बीटा एक्स प्लस c2 इंटू कोस साइन बीटा एक्स, क्या आ जाएगा पहले कोस वाला टर्म होगा बीटा के साथ, बीटा के मतलब जो आयोटा के साथ में जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा बीटा, देन साइन के साथ में लेना अगर, यानी अगर अपना माइनस बीटा है यानी -1 आयोटा मिल रहा है तो क्या आएगा -1 होता है वैल्यू बीटा का, जो साइन है साइन के साथ में आपने को वैल्यू पुटअप करना होता है। देन उसके बाद बात करते हैं अपने यहाँ पे c2 इंटू साइन बीटा एक्स इंटू, यानी ब्रैकेट दोनों के ब्रैकेट के बाद क्या आ जाएगा e रेस्ट पर अल्फा एक्स, अल्फा मतलब जो रियल पार्ट है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है उसके साथ e रेस्ट पर में
आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा ये हमने कैसे सॉल्व किया। ये अपना क्या इक्वेशन है, केस नंबर 3। अब ये केस नंबर 3 को समझने के लिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं, जिससे अपने को समझने में इश्यू नहीं होगा या समझने में आसानी होगी, राइट। तो अपना एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। यस, एग्जांपल क्या है, क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करना है अपने को y रेस टू क्या है अपना y गिवन क्या है हमारे पास। ये क्वेश्चन इसलिए दिया है कि आपको थोड़ा सा अगर फॉर्मेट चेंज करके आ जाए, यानी आपको इक्वेशन चेंज करके दे दे तो कैसे सॉल्व करना होता है, y डबल डैश माइनस 8y डैश प्लस 7y इज इक्वल टू 0। जो डैश वाला पार्ट होता है वो क्या आता है अपने यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव को डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है, अगर आपको डैश गिवन है यानी यहाँ पे आपको लाइन गिवन है तो क्या बोलते हैं डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव। अगर टू लाइंस गिवन है तो क्या देगा अपने यहाँ पे डबल डेरिवेटिव। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे अगर अपना क्या है, इसको अगर कन्वर्ट किया डबल डेरिवेटिव d2 अपॉन dx, ठीक है। तो इसको अपने यहाँ पे रिप्लेस करके देख लेते हैं, जो अपना ओरिजिनल जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 4 इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 8 इंटू dy बाई dx प्लस 7 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन थोड़ा जाना पहचाना लग रहा होगा, यानी जो अपना फर्स्ट केस था उसी फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। अब ये फॉर्मेट को कैसे सॉल्व करना है, सेम अपने स्टेप्स जो स्टेप्स हमने पढ़े थे वही फॉलो करते हैं। क्या आ जाएगा अपने पास, रिप्लेस, क्या करना होता है, रिप्लेस करना है अपने को, रिप्लेस क्या रिप्लेस करना है, d इज इक्वल टू क्या रिप्लेस करना है, या डेरिवेटिव के पार्ट को क्या रिप्लेस करना है कैपिटल D से, एंड जो अपना d2 बाई dx स्क्वायर है उसको रिप्लेस करना है d स्क्वायर y से, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके एंड रिप्लेस कर देते हैं। 4 इंटू डी स्क्वायर वाई माइनस 8 इंटू डी वाई प्लस 7y इज इक्वल टू 0। जस्ट हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंप्लीफाई करके लिखा है, जस्ट सिंप्लीफाई करना आपको आ गया होगा। देन अब यहाँ पे रिप्लेस किया, रिप्लेस करने के बाद आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अपने यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो 4d स्क्वायर माइनस 8 इंटू डी प्लस 7 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये अपना सेम फॉर्मेट आ गया। कौन सा फॉर्मेट आ गया, जो जनरल फॉर्मेट होता है 5d इज इक्वल इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो अपने यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनता है अपना 5 d इज इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ गया हमारे पास, ऑक्सिलरी इक्वेशन 5d इज इक्वल टू 0। 5d को क्या करें हम, 0 के इक्वल, एंड अपने यहाँ पे 5d क्या है, जो y के साथ में जो भी इक्वेशन गिवन है वो क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे 0। 4d स्क्वायर माइनस 8d प्लस 7 इज इक्वल टू 0। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है अपना, स्टेप नंबर 2 तक हमने कंप्लीट कर लिया, यानी आपने क्या फाइंड कर लिया, अभी तक हमने फाइंड कर लिया ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करना होता है, सॉल्यूशन करना होता है अपने कैलसी से। क्या है, स्क्वायर का इक्वेशन है, क्या जाना है, इक्वेशन में जाना है, इक्वेशन में जाकर अपने को स्क्वायर वाला इक्वेशन सेलेक्ट करना है, इक्वेशन नंबर 3। देन क्या पुटअप करना है, 4, देन माइनस 8 पुटअप किया, देन 7, देन इक्वल प्रेस करना। इक्वल प्रेस करने के बाद क्या वैल्यू मिल रहा है, x1 इज इक्वल टू मिल रहा है अपने को 1 प्लस रूट 3/2। क्या वैल्यू मिल रहा है, ये क्वेश्चन इसलिए लिया मैंने, केस नंबर 3 का है। तो यहाँ पे d का क्या वैल्यू मिल रहा है, 1 प्लस रूट 3/2 आयोटा, एंड सेकंड क्या मिल रहा है अपने यहाँ पे, सेकंड मिल रहा है अपने को 1 माइनस रूट 3/2 आयोटा, एक प्लस का एक माइनस का। जब भी एक आपको पॉइंट याद रखना है कि जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स रूट मिलते हैं वो अपना एक पेयर के फॉर्म में होता है, एक पॉजिटिव का होगा एक नेगेटिव का होगा, यानी एक प्लस आई के साथ में होगा एक नेगेटिव आई के साथ में होगा। ये कॉम्प्लेक्स पेयर के साथ में अपने यहाँ पे आउटपुट या रूट्स मिलते हैं, ठीक है। अब इसको कंपेयर करते हैं, अपना केस नंबर 3 आ गया। केस नंबर 3 मिलने के बाद अपने क्या करेंगे, सॉल्विंग करेंगे। कैसे सॉल्व करना है, अल्फा प्लस आई बीटा से कंपेयर करते हैं। अल्फा प्लस आई बीटा क्या था अपना यहाँ पे, अल्फा क्या आ जाएगा जो रियल पार्ट है, तो अल्फा क्या अपना यहाँ पे 1 है, बीटा क्या है हमारे पास यहाँ पे रूट 3/2। हमने को अपने को पॉजिटिव वाला पार्ट ही लेना होता है, तो पॉजिटिव वाला पार्ट है वही लेना होता है अपने को, रूट 3/2, यानी जो आयोटा के साथ में जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा अपने यहाँ से बीटा का वैल्यू हो गया, ठीक है। देन अब अपना सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन के लिए इक्वेशन एक बार मैं बता देता हूँ, फिर से एक बार देख लीजिए। यहाँ पे yc इज इक्वल टू क्या था, c1 cos बीटा x, यहाँ पे पहले लिख देते हैं yc इज इक्वल टू c1 cos ऑफ बीटा x प्लस c2 इंटू साइन ऑफ बीटा x। देन मल्टीप्लाई में क्या करना है अपने को यहाँ पे e रेस्ट पावर अल्फा x। ये क्या था अपना आंसर था अपना कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी रूट्स के थे, ठीक है। यस yc इज इक्वल टू ये आ गया। देन
अब वाई सी इजिकल्स टू क्या मिल गया हमारे पास, वाई सी इजिकल्स टू C1 एंड कोस बीटा, बीटा का क्या था हमारा √3/2 x देन प्लस C2 इंटू साइन ऑफ √3/2 x देन मल्टीप्लाई क्या करना अपने को e रेस्ट फॉर अल्फा x, e रेस्ट फॉर अल्फा का क्या वैल्यू 1 है 1x। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। ये क्या है हमारे पास आंसर आया, फाइनल आंसर जो अपने को रिक्वायर्ड था, यानी जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट है वो अपने से मिल गया, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये था अपना पार्ट नंबर 1, पार्ट 1 फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमने तो पार्ट 1 है जो अपने जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म किससे मिलकर बना होता है, जनरल फॉर्म मिलकर बना होता है अपना कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। पार्टिकुलर इंटीग्रल जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। आई होप आपको जितने भी रूट से जितने भी केसेस बनते थे, केसेस हमने सोल्व करके देख लिया। एंड जो आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया है, आप होमवर्क क्वेश्चन सोल्व करके कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। एंड ये आपको पीपीटी मैं आपको पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके देख लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये पीपीटी आपको डायरेक्टली आप जैसे ही वीडियो अपलोड होगा, वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। ओके, यस, ये था अपना यूनिट नंबर 1, यानी कोई यूनिवर्सिटी में यूनिट नंबर 1 है, कोई में यूनिट नंबर 2 है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 1 ये हमारा कंप्लीट हुआ। एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और भी आपको कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। एंड अगर आपको वीडियो कंप्लीट हो गया, आपने अच्छे से कंप्लीटली देख लिया है, तो आप वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दीजिएगा, जिनका अगर कोई बैकलॉग रह गया है तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा, आई होप, ठीक है। एंड अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के, आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम जरूर बता दीजिएगा, आपकी यूनिवर्सिटी का कौन सी यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं, ठीक है। यस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के साथ आप पर्टिकुलर इंटीग्रल देखेंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट केसेस रहते हैं, डिफरेंट मेथड्स देखेंगे। एंड जो इंपॉर्टेंट मेथड है शॉर्टकट मेथड, जो एग्जाम में आपका टाइम भी सेव करता है एंड आपका सॉल्यूशन करने में ईजी रहता है, ठीक है। यस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।